नमस्कार मित्रों, एमपीपीएससी ऑडियो में आपका स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी मेंस के पेपर थर्ड की यूनिट जो थर्ड है बायोलॉजी, जीव विज्ञान, इसके 3 मार्कर प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों की उत्पत्ति, उनका विकास, उनकी रचना, वातावरण का उन पर प्रभाव आदि का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। दूसरा है वर्गीकी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, वर्गीकी कहलाती है। वर्गीकरण के लाभ क्या हैं? तो जीवों की पहचान होती है, जीवों की विविधता का ज्ञान होता है, जीवों की उत्पत्ति की जानकारी, जीवों के संबंधों का ज्ञान वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन के माध्यम से होता है। जीवों के लक्षण क्या है? तो जीवों में जीव द्रव्य होता है, निश्चित संगठन होता है, वो पोषण करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन होता है, वृद्धि होती है, प्रजनन, अनुकूलन, उद्दीपन आदि लक्षण जीवों के अंतर्गत होते हैं। अगला प्रश्न है जगत प्लांटी। देखिए यहाँ पे जीवों के वर्गीकरण में 5 जगत वर्गीकरण और द्विजगत वर्गीकरण है। 5 जगत वर्गीकरण के अंदर पादपों जंतुओं को 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें एक जगत प्लांटी है। इस जगत के सभी जीव बहुकोशिकीय होते हैं, स्वपोषी होते हैं, यूकेरियोटिक है। इनकी कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। जो जगत प्लांटी है, इनकी कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। उदाहरण शैवाल, आवृतबीजी पौधे। अगला प्रश्न है फंजाई जगत, फंगी। इसके जीव बहुकोशिकीय, परजीवी, मृतोपजीवी व यूकेरियोटिक होते हैं। भोजन संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। फंजाई जगत के उदाहरण है मशरूम, यीस्ट, म्यूकर। अगला प्रश्न है एनीमेलिया। इस जगत में बहुकोशिकीय, विषमपोषी, यूकेरियोटिक जीव आते हैं। इनमें कवक नहीं आते हैं। ये सभी बहुकोशिकीय जंतु जैसे फीताकृमि, केचुआ आदि हैं। 5 जगत वर्गीकरण की कमियां क्या है? एक कोशिकीय शैवालों का अलग रखना, प्रोटिस्टा जगत का विविधतापूर्ण होना, जीवों की उत्पत्ति को बहुस्रोत वाला दर्शाना, विषाणु का स्थान निश्चित न होना, मिलते जुलते गुणों वाले जीवों को दूर रखना। अगला प्रश्न है नामकरण की द्विनाम नामकरण पद्धति क्या है? इस पद्धति में जीव का नाम 2 शब्दों में रखा जाता है, वंश और जाति। जैसे कि मनुष्य का नाम वैज्ञानिक है होमो सेपियंस, इसमें वंश होमो है, जाति सोपियन है। यह वर्गीकरण केरोलस लिलियस ने किया। इन्हें वर्गीकी के पिता कहा जाता है। अगला है लाइकेन। यह शैवाल एवं कवकों का सहजीवन होता है। यह भारत में हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह कवक जगत के अंतर्गत आते हैं। अगला है प्रश्न ब्रायोफाइटा। ब्रायोन धन मॉस धन फाइटोन। ब्रायोफाइटा के अध्ययन को ब्रायोलॉजी कहते हैं। इन्हें ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। यह पादप स्थलीय, छोटे, कोमल, प्रायः छायादार तथा अत्यंत नम आवासों में आते हैं। पादप जगत का वर्गीकरण, पहला है शैवाल, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है ट्रेकियोफाइटा। ट्रेकियोफाइटा में टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी और आवृतबीजी। अगला है शैवाल। इनका शरीर सुकायवत होता है। यह जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता है। शैवालों का जो शरीर है जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता है। यह स्वपोषी जीव होते हैं। यह जलीय वातावरण एवं नम स्थानों पर पाए जाते हैं। इनके शरीर में संवहनी उत्तक नहीं पाया जाता शैवालों के। अगला है ब्रायोफाइट। यह असंवहनी हरित लवक युक्त नम भूमि या पेड़ की छालों पर पाए जाने वाले पौधे हैं। इनमें निषेचन के बाद भ्रूण बनते हैं। निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। अगला है ट्रेकियोफाइटा। इनमें संवहनी उत्तक, जाइलम और फ्लोएम है। इनका शरीर विभिन्न परिस्थितियों में रहने के लिए अनुकूलित होता है। यह पौधे जड़ तथा पत्ती में विभेदित होते हैं। ट्रेकियोफाइटा। अगला है टेरिडोफाइटा। इनका शरीर जड़, तना एवं पत्ती में विभेदित रहता है। यह पुष्पहीन होते हैं। इनमें संवहनी उत्तक पाया जाता है टेरिडोफाइटा में। अगला है अनावृत बीजी पादप। इन पौधों के बीजों के चारों तरफ कोई आवरण नहीं पाया जाता है। वायु द्वारा परागण होता है। बहुवर्षीय पौधे होते हैं। काष्ठीय और मरुद्भिद पौधे अनावृत बीजी पादप में आते हैं। अगला है आवृत बीजी। इनके बीजों के चारों तरफ आवरण पाया जाता है। दोहरे निषेचन की क्रिया पाई जाती है। इनमें वातावरण के प्रति बहुत अधिक अनुकूलन पाया जाता है।
अगला 3 मार्कर प्रश्न है एक बीजपत्री। इनमें बीजों में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है। पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। इनमें प्रायः रेशेदार जड़ होती है। उदाहरण प्याज, खजूर। द्विबीजपत्री। इनके बीजों में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। इनमें मूसला जड़ें पाई जाती है। इनकी पत्तियों में जाली कवच शिरा विन्यास पाया जाता है। उदाहरण सरसों, आम। अगला 3 मार्कर है संघ प्रोटोजोआ। ये जीव अकशेरुकी के अंतर्गत आते हैं। इस संघ के जीव एक कोशिकीय होते हैं। उदाहरण अमीबा, यूग्लिना। इनमें मेरुदंड का अभाव रहता है। संघ प्रोटोजोआ में मेरुदंड का अभाव रहता है। बाह्य कंकाल पाया जाता है प्रोटोजोआ में। अगला है संघ पोरीफेरा। यह जीव अकशेरुकी के अंतर्गत आते हैं। इस संघ के सदस्यों को स्पंज के नाम से जाना जाता है। इन जंतुओं में मुख नहीं होता, परंतु छोटे छोटे रंध्र मुख का कार्य करते हैं। उदाहरण है यूप्लेक्टेला। अगला प्रश्न है संघ सिलेंट्रेटा। शाब्दिक अर्थ होता है खोखली नाल। यह जंतु द्विस्तरीय होते हैं। श्रम विभाजन पाया जाता है। अधिकांश जंतु समुद्रवासी होते हैं। उदाहरण है हाइड्रा और ओबेलिया। ये संघ सिलेंट्रेटा के उदाहरण हैं। अगला 3 मार्कर है संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसका शाब्दिक अर्थ होता है चपटे कृमि। ये जंतु परजीवी होते हैं। शरीर कंकाल और खंड रहित होता है। शरीर में देह गुहा का अभाव होता है। उदाहरण है इसके फिताकृमि। अगला है संघ नेमेथेल्मिन्थेस। यह अकशेरुकी जंतु है। इन जंतुओं का शरीर लंबा तथा बेलनाकार व खंड रहित होता है। ये परजीवी होते हैं। इनमें श्वसन अंगों का अभाव होता है। उदाहरण है ट्राइलेक्स और एस्केरिस। अगला है संघ एनिलिडा। यह अकशेरुकी जंतु है। ये जंतु लंबे व बेलनाकार होते हैं। जल व नम मिट्टी में रहते हैं। इनका शरीर खंडों में बटा रहता है। यह प्रायः उभयलिंगी होते हैं। उदाहरण नेरिस और हिरुडेनेरिया। अगला 3 मार्कर है संघ मोलस्का। निवास समुद्री जल, अलवणीय जल व कुछ भूमि पर है संघ मोलस्का। इनका शरीर सिर है, पाँव, अंतरांग तथा प्रावार में विभाजित रहता है। श्वसन क्रिया गलफड़ों से होती है। देह गुहा विकसित होती है। उदाहरण है झींगा और मोती। अगला 3 मार्कर है संघ आर्थ्रोपोडा। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इन जंतुओं का शरीर सिर, धड़ व उदर में बटा होता है। इन जंतुओं की आंखें संयुक्त होती है। शरीर काइटिन से बना होता है। उदाहरण झींगा। अगला है संघ इकाइनोडर्मेटा। ये अकशेरुकी जंतु है। इस संघ के जंतुओं के शरीर बहुकोशिकीय होता है। इस संघ के सभी सदस्य समुद्री जल में पाए जाते हैं। शरीर बेलनाकार व सितारों के समान होता है। उदाहरण है सितारा मछली, समुद्री खीरा। अगला 3 मार्कर है कशेरुकिया कॉर्डेटा। ऐसे जीव जिसमें कशेरुक दंड विद्यमान होता है। बाह्य कंकाल पाया जाता है। शरीर त्रिस्तरीय होता है। यह कॉर्डेटा को 5 वर्गों में विभाजित किया गया। संघ कॉर्डेटा को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला मत्स्य, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, पक्षी व स्तनधारी। 3 मार्कर है अगला मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग में 3 मार्कर में आंसर लिखेंगे। कॉर्डेटा वर्ग में आता है। ये असमतापी या शीत रुधिर जलीय जंतु है। सिर, धड़, पूंछ में इनका शरीर विभाजित होता है। तैरने के लिए 2 जोड़ी पंख व एक शक्तिशाली पूंछ होती है। मत्स्य वर्ग में उदाहरण है समुद्री घोड़ा और गेम्बूसिया। अगला है 3 मार्कर एम्फीबिया वर्ग। ये उभयचर जंतु है। इनकी त्वचा नम, चिकनी व ग्रंथिमय होती है। ये असमतापी या शीत रुधिर वाले होते हैं। उदाहरण है हाइला और मेंढक। अगला 3 मार्कर है रेप्टिलिया या सरीसृप वर्ग। शाब्दिक अर्थ होता है रेंगने वाले। ये असमतापी तथा रेंग कर चलने वाले जलीय स्थलीय जंतु हैं। इनका शरीर सिर, गर्दन, धड़, पूंछ में विभेदित होता है। त्वचा सूखी रहती है, खुरदरी और ग्रंथि विहीन होती है। उदाहरण छिपकली, मगरमच्छ और घड़ियाल।